नमस्कार दोस्तों, मैं शांडिल अनुज। आज आपसे बिल्किस बानो केस के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के रेमिशन के ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया है और उन 11 अभियुक्तों को पुनः जो है वो जेल में जाने के लिए कहा है। रेमिशन वर्ड जो है वो आपके भारत के संविधान में भी मेंशन्ड है और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी इसके बारे में प्रावधान किया गया है। रेमिशन वर्ड क्या है, रेमिशन क्या होता है, कौन कर सकता है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। इसके विधिक पक्ष के बारे में इस केस के चर्चा करेंगे। थोड़ा सा केस का फैक्ट समझ लेते, थोड़ा सा बैकग्राउंड आप समझ लीजिए। बिल्किस बानो ये 21 ईयर ओल्ड लेडी वाज गैंग रेप्ड। इनके साथ जो है वो गैंग रेप किया गया था और इनकी 3 साल की बच्ची को मर्डर किया गया था 2002 में। 2002 3 मार्च 2002 की यह घटना है जहां पे इनके साथ गैंग रेप किया गया था। यह मामला गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट का है, गुजरात स्टेट के दाहोद। थोड़ा सा फैक्ट आपको समझाऊंगा तो चीजों को समझने में आसानी होगी। दाहोद डिस्ट्रिक्ट गुजरात स्टेट का यह मामला था और गोधरा का जो कम्युनल वायलेंस हुआ था उसके बाद से मल्टीपल मर्डर्स कॉज हुए थे इनकी फैमिली में और इस बात का जो है मामला ट्रांसफर कर दिया गया था ये महाराष्ट्र में। ये मामला जो है वो ट्रांसफर हुआ महाराष्ट्र में और ट्रायल कोर्ट के द्वारा, ट्रायल कोर्ट ऐसे मामले में कौन होगा? कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन महाराष्ट्र इनका ट्रायल किया गया और कन्विक्ट किया गया, यानी ट्रायल as well as conviction was taken in state of Maharashtra. The incidents was happened in a state of Gujarat, while as the conviction and trial was in a state of Maharashtra. और आपको ये पता है सीआरपीसी में आपने ये देखा है कि कोई भी मामला जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर हो सकता है और इसके बारे में मैंने आपको प्रोविजन बताया था 406, 407 और 408 में ये प्रोविजन है। यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मामले को ट्रांसफर कर सकता है, एक हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को मामला कर सकता है अंडर द सेक्शन 406 ऑफ द सीआरपीसी। ये प्रोविजन है आपके यहां। एंड व्हाट वुड बी द पर्पस? फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, यानी न्याय के लिए ये मामला क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय के सबऑर्डिनेट कोर्ट से दूसरे उच्च न्यायालय के सबऑर्डिनेट कोर्ट में यह मामला ट्रांसफर किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 406 में यह बताया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये काम कर सकता है। तो यहां पे ये जो मामला था वो कहां ट्रायल होना चाहिए था? क्योंकि प्लेस ऑफ ऑकरेंस और जो इंसिडेंस है वो कहां है? ये आपका गुजरात में है। तो प्लेस ऑफ ट्रायल आप लोगों ने 177 से लेकर के कहां तक पढ़ा है? 177 से लेकर के 189 तक ये प्रोविजन है बेटा आपके यहाँ। सीआरपीसी में 177 से लेकर के कहां तक है? 189 तक का प्लेस ऑफ ट्रायल। तो प्लेस ऑफ ट्रायल इन जनरल रूल ये है कि जहां पे ऑफेंस हुआ है जिसके जुरिसडिक्शन में उसी कोर्ट के द्वारा उसका ट्रायल होता है, इन जनरल रूल है। लेकिन इन एक्सेप्शन ये क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है फॉर द एंड ऑफ जस्टिस। फॉर द एंड ऑफ जस्टिस इसे क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर। तो कौन ट्रांसफर करेगा? 406 में हाईकोर्ट कर सकता है, 407 में जो है वो 406 में सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, 407 में हाई कोर्ट कर सकता है और 408 में कोर्ट ऑफ सेशन कर सकता है। इज इट क्लियर? तो यहां पे ये जो मामला था बिल्किस बानो के साथ, जहां पे गैंगरेप हुआ था, जहां पे उसकी बच्ची के साथ मर्डर किया गया था और गोधरा कम्युनल वायलेंस के द्वारा उसकी फैमिली में लोगों के साथ मर्डर किया गया था, ये मामला कहां का है? गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट का। ये इन जनरल कहां होना चाहिए था? गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट ऑफ सेशन में यह मामला होना चाहिए था ट्रायल, लेकिन इस मामले को कहां भेजा गया? महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिया गया। महाराष्ट्र में हाईकोर्ट यानी हाईकोर्ट ऑफ बॉम्बे के कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा इसका क्या किया गया? विचारण किया गया और विचारण करने के बाद 11 अभियुक्तों को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी गई। किसके लिए? आजीवन कारावास की सजा दी गई। ठीक है, अंडर द सेक्शन 302 जो चार्ज था रीड विथ 149। ठीक है, 302 रीड विथ 149 ये आईपीसी की धारा है, हत्या और कॉमन ऑब्जेक्ट। और फिर 376 ठीक है जो गैंग रेप के लिए हुआ।
376 का जो मामला था, यानी इसके लिए इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट से अवॉर्ड किया गया सेंटेंस के द्वारा। किसको? कोर्ट ऑफ सेशन को। कोर्ट ऑफ सेशन ने इनको 11 अभियुक्तों को सजा याफ्ता दी। और आपको पता है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो किसी भी सजा को दे सकता है। सेक्शन 28, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इसके लीगल एस्पेक्ट पे चर्चा करूंगा। पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, डजंट मैटर, ठीक है ना, क्या था कहां था इससे मतलब नहीं। जब आप सेक्शन 28 पढ़ते हो बेटा, तो 28 में सीआरपीसी के 28 में क्या बताया गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन और एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र न्यायाधीश जो होता है वो क्या कर सकते हैं, एनी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट विच इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ, ये दे सकते हैं कोई भी ऐसा। और आपको पता है कि 5 तरीके की पनिशमेंट आपके यहां है, जिसमें कैपिटल पनिशमेंट है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है और फाइन है। तो कोई भी सजा दे सकते हैं सब्जेक्ट टू, एक सजा है डेथ पनिशमेंट या कैपिटल पनिशमेंट, जिसका अप्रूवल किसको लेना होता है, हाई कोर्ट का लेना होता है। 366 सीआरपीसी में यह बात बताई गई। इसका मतलब ये दे सकते हैं लाइफ इंप्रिजनमेंट देने की कैपेसिटी कोर्ट ऑफ सेशन के पास है। ये कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन ये कैपिटल पनिशमेंट जो है उसका अप्रूवल होता है कहां पे, 366 में। इस बात के लिए आप रिप्रेजेंटेशन के लिए आप एप्लीकेशन फाइल करते हो सीआरपीसी में। इज इट क्लियर? यहां पे तो कोर्ट ऑफ सेशन ने इन्हें क्या करा, 11 लोगों को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई। तो इस बात की क्या होगी, अब आपको पता है कि आपके यहां अपील का प्रोविजन है। इसकी अपील की गई बॉम्बे हाई कोर्ट में। कहां पे किया गया? बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील किया गया। किसके द्वारा? कन्विक्ट्स के द्वारा। किसके द्वारा? कन्विक्ट्स के द्वारा। इन 11 लोगों के द्वारा जिन्हें कन्विक्ट किया गया था, ऐसे दोषियों के द्वारा उसकी अपील की गई। कहां पे? बॉम्बे हाई कोर्ट में किया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट में ये जो अपील हुई है, फिर मैं आपसे बताता हूं कि कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील किया जा सकता है, जिसके बारे में आपने प्रोविजन देखा है 372 से लेकर के 394 तक का जो प्रोविजन है वो अपील के बारे में बात करता है। ऐसा नो, तो यहां पे कन्विक्शन के अगेंस्ट जो अपील होती है वो 374 में है। कहां पे है? जो विधि के विद्यार्थी नहीं है उन्हें इस सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं, उनको इस बात पर, मैं सिर्फ आपको तथ्यों की बात कर रहा हूं कि आप समझिए। 374 में क्या बताया गया? क्लास 1 एंड क्लास 2, क्लास 3। बोलो बेटा, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। और मैंने बताया था 374 में किसके अगेंस्ट? दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील का प्रावधान है। किसके अगेंस्ट है? कन्विक्शन के अगेंस्ट, कन्विक्शन के अगेंस्ट। और ये फोरम डिसाइड करता है। तो 374 में कन्विक्शन के अगेंस्ट कहां अपील कर सकते हो? क्लास 2 में कहां कर सकते हो? हाई कोर्ट में। और ये कहां कर सकते हो? कोर्ट ऑफ सेशन में। तो ये जो मामला आया है वो कहां से आया हुआ है? कोर्ट ऑफ सेशन से। अपील किया गया होगा कहां पे? हाई कोर्ट में। तो किसके अंतर्गत किया गया होगा? 374 क्लास 2 के अंतर्गत इसकी क्या की गई होगी? अपील की गई होगी। बोलो बेटा, तो यहां पे कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा क्या किया गया? उसका ट्रायल किया गया महाराष्ट्र में और उसको कन्विक्ट किया गया, लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी गई। लाइफ इंप्रिजनमेंट की अपील हाई कोर्ट में किया गया और हाई कोर्ट ने इस ट्रायल कोर्ट को, यानी कोर्ट ऑफ सेशन के जजमेंट को अपहेल्ड किया। ठीक है, सजा सुनाया और उसकी पुनः जो है भेजी गई कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन के साथ साथ 50 लाख की जो कंपनसेशन था वो विल्किस बानो के फेवर में देने के लिए और वहां उसे एक गवर्नमेंट जॉब देने के लिए भी कहा। ठीक है, अब ये जो मामला आपको बता रहा था कि 2022 में गुजरात की गवर्नमेंट ने जो 11 कन्विक्ट थे, उन 11 कन्विक्ट में एक एप्लीकेशन फाइल किया गया। कहां पे बेटा? गुजरात गवर्नमेंट के पास। किसके पास? गुजरात गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन फाइल किया गया फॉर द रेमिशन। किसके लिए? यानी अर्लियर रिलीज। ये अभी तक जो है सारे के सारे जो है वो जेल में है। लगभग 15 साल तक ये कहां है? जेल में है। बोलो भैया, तो इन्हें रिलीज करने के लिए उनमें से राधे श्याम नाग का एक कन्विक्ट जो है वो फाइल करता है रेमिशन के लिए। कहां पे? गुजरात गवर्नमेंट में। और गुजरात गवर्नमेंट ने 2022 में इन 11 अभियुक्तों को क्या कर दिया? रेमिट कर दिया।
रेमिट का जो प्रोविजन है, रेमिशन का जो प्रोविजन है, ये आपका 432 में कहां पे है? 432 सीआरपीसी जो है ये स्पष्ट करती है। बोलो बेटा, ये चैप्टर कौन सा है आपका? चैप्टर 32। विधि वाले विद्यार्थी सारे के सारे ध्यान रखें, कौन सा चैप्टर है? जहां पे कम्युटेशन की बात कर रहा है, रेमिशन की बात करता है। ठीक है, कम्युटेशन और रेमिशंस। यहां पे ये जो पावर दिया गया है रेमिशन का मतलब क्या होता है? रेमिशन का मतलब परिहार होता है। रेमिशन किसके द्वारा किया जा सकता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है। बोलो बेटा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो सकती है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, और कौन हो सकती है आपकी? स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी हो सकती है। केंद्र सरकार किन मामलों पर होगी? जो संघ की कार्यपाल की से संबंधित अपराध होंगे। राज्य सरकार कौन होगा? जो राज्य से संबंधित होंगे। क्लियर हुआ? तो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन बी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। वो कौन हो सकती है? समुचित सरकार हो सकती है। इज इट क्लियर? तो मैंने क्या कहा, 11 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त जो है गुजरात सरकार के पास रेमिशन के लिए एप्लीकेशन फाइल किया, और गुजरात की सरकार ने उसे क्या किया? रेमिट कर दिया। ये बात आपने देखा। और ये प्रोविजन कहां दिया गया है? सीआरपीसी के 432 में, 432 ऑफ द सीआरपीसी, चैप्टर 32 ऑफ द सीआरपीसी में ये प्रोविजन दिया है कि एनी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रेमिट और कम्यूट क्या कर सकती है? ऑफ द एनी सेंटेंस्ड एक्यूज, यानी ऐसे एक्यूज जिसको सेंटेंस मिला हुआ है उसे रेमिट कर सकती है, विद कंडीशन और विदाउट कंडीशन। कैसे? विदाउट कंडीशन विच एक्यूज एक्सेप्ट, जैसे एक्यूज क्या करे? एक्सेप्ट करे। इसका मतलब एक्यूज यदि उसकी शर्तों को क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है? गवर्नमेंट उसे क्या कर सकेगा? रेमिट कर सकता है। क्या साधनो? कर सकता है। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। अब समुचित सरकार को यह पावर मिला हुआ है 432 सीआरपीसी में। यही बात आप देखते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। कहां पे बताया गया है? आर्टिकल जो है वो 72 और आर्टिकल कौन सा है? 161। ये बात किसको मिला है? प्रेसिडेंट महोदय को। किसको मिला है? महोदया। ठीक है, प्रेसिडेंट। और ये किसको मिला हुआ है? गवर्नर को मिला है। किसको मिला हुआ है? गवर्नर को। तो आप एक तरफ देख रहे हो, एक तरफ तो आपको गवर्नर और प्रेसिडेंट को मिला हुआ है ये पावर, और दूसरी तरफ किसको मिला हुआ है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बात स्पष्ट कर दिया गया है, बोथ आर एक्सक्लूसिव नॉट इंक्लूसिव। बोथ आर एक्सक्लूसिव नॉट इंक्लूसिव, मीनिंग देयर बाई कि यदि प्रेसिडेंट ही उसे क्या कर दें, यदि उसे डिनाई भी कर दें, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जाकर के उसे क्या कर सकती है? रेमिट कर सकती है। या गवर्नमेंट जो है उसे डिनाई कर दे तो भी प्रेसिडेंट उसे क्या कर सकते हैं? रेमिट कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव है, नॉट इंक्लूसिव। बात समझ पाए आप? तो इसका मतलब ये पावर किसको मिला? ये पावर इधर आप देखिए कि किसको दिया गया? प्रेसिडेंट को, यानी हेड ऑफ द स्टेट को दिया गया। किसको दिया गया है? यानी यहां पे प्रेसिडेंट को, और किसको दिया गया है? गवर्नर को। कहां पे? 172 में है, ये 161 में है ये पावर यहां पे। और यहां पे 432 432 में ये पावर किसको दिया? गवर्नमेंट को। और ये कौन है आपका? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कौन सा है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। बोलो बेटा, अब आपने देख लिया रेमिशन वर्ड्स जो है यहां पे, ठीक है ना? कम्युटेशन है, रेमिशंस है, पार्डन है, यहाँ पे है ना, ये सस्पेंशन है, ये सारे के सारे पावर इनको मिले हुए। और ये पावर किसको दिया गया है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दिया गया। यहां तक बातें समझ में? इसका मतलब गुजरात की सरकार क्या कर सकती है? उसे रेमिट कर सकती है अंडर द सेक्शन 432। बोलो, किसी सजायाफ्ता अभियुक्त की सजा को क्या कर सकता है? परिहार कर सकता है, उसके पूरे भाग या उसके किसी भाग, पार्ट और होल उसे क्या कर सकता है? रेमिट कर सकता है। बात समझ पाए? तो यदि ये पावर गुजरात गवर्नमेंट कर सकती है और उन्होंने किया, तो फिर इसे सेट असाइड क्यों किया गया? दिस इज द क्वेश्चन। अगेन दिस इज द क्वेश्चन, व्हाई? यहां पे रेमिशन जो हुआ उसे सेट असाइड क्यों किया गया? ठीक है ना? तो आपको मैं बताऊं कि ये जो मामला था वो ऑनरेबल जस्टिस बी नागारत्न और उज्जवल भुयन की जो बेंच थी, उन्होंने इस बात को डिसाइड किया और उन्होंने स्पष्ट किया कि द
order, remission order which is passed by the state of Gujarat is against the spirit of the constitution, against the constitution, against the rule of law, and that's why it is unconstitutional. ये क्या है? Unconstitutional है और ये set aside किया गया. But why it is unconstitutional? यहां पे स्पष्ट किया गया है, ऑनरेबल जज के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि रेमिशन जो है वो कौन कर सकता है? समुचित सरकार. कौन कर सकता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. सो हु इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? समुचित सरकार कौन है? तो इस बात को स्पष्ट किया गया. किसके द्वारा स्पष्ट किया गया? आपके केस में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्री हरन की केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो होगी जहां की कोर्ट के द्वारा उसका ट्रायल किया गया है या उसको कन्विक्ट किया गया है, ना कि वो होगा जहां पे प्लेस ऑफ इंसिडेंस या प्लेस ऑफ ऑकरेंस या ऐसा ऑफेंस हैपन हुआ है. यानी पहली बात यहां पे जो स्पष्ट किया गया, घटना कहां घटित हुई है? घटना कहां घटित हुई है? गुजरात में. और जो उसका ट्रायल और कन्विक्शन हुआ है कहां पे हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है. तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर दिस केस कौन होगा? यह बात कहां पे बता दिया गया? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑलरेडी डिसाइडेड है. ठीक है, क्योंकि ये आपके यहां लिखा हुआ है, यह स्पष्ट किया गया है. आप 432 पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि बिफोर passing the such remission orders, the appropriate government should take the opinion of the presiding judge. क्या करेगा कि ऐसा रेमिशन ऑर्डर पास करने से पहले वो प्रिजाइडिंग जज जिसने उनका ट्रायल किया है या जिसने उनका क्या किया हुआ है? ट्रायल किया है, वो क्या करेगा? उसकी ओपिनियन को लेगा और ये उनको रेमिट करने में हेल्पफुल होगा. इसका मतलब ये बात स्पष्ट है. ये आपके 432 में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो होगी जहां पे क्या है? प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, प्लेस ऑफ हैपनिंग है. ये नहीं है. क्या लिखा हुआ है? क्या प्रिजाइडिंग गवर्नमेंट की. तो इस केस में जो मैं आपको बता रहा था, इस केस में कौन होगा आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. तो यहां पे गवर्नमेंट ऑफ द गुजरात यूजर्स द पावर. इन्होंने क्या किया है? अधिकार को खींच लिया है. बोलो, अधिकार. द पावर्स विच इज नॉट बेस्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात विल टेक द पावर्स फ्रॉम द अदर स्टेट्स. ये जो पावर आप में निहित नहीं था वो पावर क्या कर लिया है? आपने ले लिया है. तो इस आधार पर आपने कैसा काम किया हुआ? आर्बिट्रेटली काम किया हुआ है. कैसे किया हुआ है? मन मानेपन से काम किया हुआ है. द पावर विच यू डोंट हैव, जो पावर आपके पास नहीं था, ये पावर किसके पास है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है. ये पावर आपके पास नहीं था, उस पावर को आपने क्या कर लिया है? जबरदस्ती ले लिया है, छीन लिया है. इसका मतलब आपने कैसा कार्य किया हुआ है? आर्बिट्रेटली काम किया हुआ है. आपने कैसे काम किया हुआ? अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन किया है. कैसे काम किया हुआ है? और आर्बिट्रेटली यदि आपने काम किया हुआ है तो मैंने आपसे कहा इट इज नॉट द रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ इज व्हाट? रूल ऑफ लॉ में 3 प्रिंसिपल बताया था डाइसी के. तो पहला प्रिंसिपल जो है आपका क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और रूल अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस. इसका मतलब यदि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा, यदि किसी गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया हो? आर्बिट्रेरली कार्य किया गया हो तो वो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट होगा. क्या होगा? आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहा होगा. और यहां पे ये जो ऑर्डर, रेमिशन का ऑर्डर दिया गया, वो कैसा था? आर्टिकल 14 के, यानी आर्बिट्रेरी को क्या कर रहा है? मनमानेपन को दिखा रहा है, फेयरनेस को समाप्त कर रहा है. बोलो बेटा, तो ये बात समझ पाए? इसका मतलब ये क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है. ठीक है ना. दूसरी चीज उन्होंने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो होना चाहिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये प्रोपोर्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. किस पर है? प्रोपोर्शनैलिटी. मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि जिस ऑफेंस की ग्रेविटी के आधार पर ही उनकी लायबिलिटी फिक्स होती है. हमारा होल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनैलिटी. किस पर है? यानी ऑफेंस यदि छोटा है तो पनिशमेंट भी कम होना चाहिए. ऑफेंस यदि सीवियर है और ग्रेव होता जा रहा है तो पनिशमेंट बढ़ता जा रहा है आपका. यस और नो? तो यहां पे ये रूल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है आपका? रूल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज द एसेंस ऑफ आवर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. यस और नो? है या नहीं है? तो यहां पे जब भी आप किसी मामले पर रेमिशन करोगे तो वहां पे इस बात को आप अपने माइंड में रखोगे. क्या? रूल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को. बात समझ पाए आप? यहां पे क्या हुआ? मल्टीपल मर्डर्स कॉज हुए. यहां पे क्या हुआ है? मल्टीपल गैंग रेप्स हुए हैं और उसके आधार पर ऐसे कन्विक्ट्स को जिसने क्या किया है? हिनियस क्राइम किया हुआ है, ब्रूटल है, ब्रूटैलिटी है. ठीक है.
और उन्हें यदि आप रेमिशन करने जाते हो तो आप इस बात को ध्यान में रख करके करोगे। बात समझ पाए? एंड दिस फैक्ट वाज नॉट कंसीडर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये सारे फैक्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंसीडर नहीं किया गया। मेरी बात आप लोग समझ पाए? इन स्पाइट ऑफ दिस उन्होंने कोट किया, प्लेटो के वर्ड्स को कोट किया उन्होंने कि हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है, हमारा जो पनिशमेंट की जो थ्योरीज हैं वो वेंजेंस की थ्योरी पर काम नहीं करती। ठीक है, हम रिफॉर्मेटिव प्रिंसिपल पर काम करते हैं। किस पर? बदले की भावना पर काम नहीं करते हैं। बदले की भावना पर हम कैसा काम करते हैं? रिफॉर्मेटिव थ्योरी पर काम करते हैं। लेकिन रिफॉर्मेटिव कौन? जो क्यूरेबल हो, जो बातें क्या हो? क्यूरेबल हो। ठीक है, समाज के ऐसे लोग जो इनक्यूरेबल हैं, रेमिशंस का कोई अर्थ नहीं है। बात समझ पाए? तो उन्होंने स्पष्ट किया कि द चाइल्ड्स who was at that time the 3-year-olds, the girls or a daughter who was at that time was a 3-year-olds was smashed by the stone. उसे क्या किया गया था? कुचल दिया गया था। That was the brutality. वो क्या किया गया था? उसके साथ ब्रुटैलिटी किया गया था। ठीक है, तो रेमिशन करते समय स्टेट गवर्नमेंट ने इस कॉन्सेप्ट को भी क्या नहीं किया? कंसिडर नहीं किया गया था। तो मेरे हिसाब से आपको ये फैक्ट समझ में आ गया होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होने की वजह से, जहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट ना होने की वजह से इस ऑर्डर को क्या कर दिया गया? सेट असाइड किया गया और उन 11 अभियुक्तों को पुनः जेल में आने के लिए आदेशित किया गया। ये बातें समझ में आई आपको? विद द प्रोविजन, इज इट क्लियर और नॉट? हो गया? वेरी गुड। मैं आपको कुछ और बता दूं जो उन्होंने बोला है। ठीक है, सिवियरिटी, ठीक है, ऑफ द क्राइम एंड पनिशमेंट। सिवियरिटी ऑफ द क्राइम एंड पनिशमेंट के बीच में क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनैलिटी। द कंपैशन टुवर्ड द कन्विक्ट, यदि आप कंपैशन शो करते हो किसके? टुवर्ड्स कन्विक्ट के, इट मींस इट इज द इनसेंसिटिवनेस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम। ये क्या हो जाएगा? मेरी बात आप समझ पाए? तो स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग द रेमिशंस जस्ट कीप इन माइंड्स एंड स्ट्राइक द बैलेंस बिटवीन द कंपैशन ऑफ टुवर्ड्स द accused or a convict and victims of the crime। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।